अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला जो इस वक्त गुजरात जेल में क़ैद हैं और हज़रत की तरफ से ये ख़बर आई है जो बहुत अफसोसनाक ख़बर है। दोस्तों, मारूफ भाई की इस वीडियो को आप लोग गौर से सुने और हज़रत के लिए दुआ करें। कभी मैं भी पोस्ट कर दिया करता हूँ। जी हाँ, कभी कभी पोस्ट करता हूँ, हमेशा पोस्ट नहीं करता हूँ, हर हफ्ते पोस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि हर हफ्ते की तारीख दी जा रही है, हर हफ्ते लोग पोस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ पोस्ट ज़्यादा वीडियो। 22 तारीख पहले 8 तारीख दी गई थी, उससे पहले जाने कितनी तारीखें दी गई, और 8 तारीख दी गई, उसके बाद में 16 तारीख दी गई थी 16 जुलाई की, उसके बाद में 22 जुलाई दी गई थी, और अब 22 जुलाई थी कल, अब जो है 29 जुलाई की तारीख दे दी गई है। कोई जजमेंट नहीं है जजिस ने कोई भी जजमेंट नहीं दिया है। सारी दलाइल सारे पेश कर दिए, सारे वकीलों ने, सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन अभी सबकी सुन भी ली है जज साहब ने, लेकिन जजिस ने अभी कोई जजमेंट नहीं दिया, यानी कोई फैसला नहीं किया है अभी क्या होना है। ये 29 तारीख को ही पता लगेगा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ में क्या होगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत हो जाएगी या क्या होगा, अल्लाह बेहतर जानता। अभी कोई जजमेंट नहीं आया है, लेकिन मैं जो खबर लेकर के हाजिर हूँ, ये तो सारी बातें आप बखूबी जानते हैं, ये सब बातें आप जानते हैं, लेकिन जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, दिल पर हाथ रख के सुने आप। जो बताने के लिए जा रहा हूँ ये कोई नहीं जानता, ये चंद ही लोग जानते होंगे इस बात को। मुझसे कहा गया इस पैगाम को अपने चैनल के ज़रिए मारूफ भाई आगे बढ़ाएं, ऑडियंस तक पहुँचाएं, अपने आवाम तक पहुँचाएं इस पैगाम को। मेरी कल गुजरात बात हुई, जहाँ पे सेंट्रल गुजरात हाई कोर्ट है, जहाँ पर वहीं से मेरी किसी भाई से बात हुई है मेरी। उन्होंने मुझे बताया, मुफ्ती साहब के बड़े करीबी हैं, मुफ्ती साहब से मुलाकात भी होती रहती है, और वैसे भी अक्सर मुलाकात करने के लिए जाते हैं मुफ्ती साहब से, बहुत सारे लोग जाते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बड़े तकलीफ़ में हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो उन्होंने मुझे बताई, सबसे पहली चीज़, हम और आप बचपन से ये सुनते चले आए हैं कि ये जो सेलिब्रिटी वगैरह जो होते हैं, और ये धर्मगुरु होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं या नेता लोग होते हैं, अगर इनको जेल में जाना पड़ता है तो इनका अलग ही सेपरेट रूम होता है, बड़े VIP रूम होता है। हमने ये सुना है, VIP तरीके से रहते हैं ये लोग, हमने ये सुना था, आपने भी ये सुना होगा, लेकिन हो सकता है ऐसा होता हो या नहीं। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक आम कैदी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके अंदर। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब फ़र्श पे लेटते हैं, उनके, मुझे ये बताया गया, फ़र्श पे लेटने से उनको तकलीफ़ बढ़ गई, उनकी कमर का मड़का खिसक गया, उनको कमर में भी तकलीफ़ है। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने मुझे ये बताई, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई, उनके दिमाग में कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ है, दर्द रहता है, चक्कर वगैरह आता है। जेल जाने से पहले मुफ्ती साहब पर जो FIR दर्ज हुई, केस जो उन पर हुआ, उससे जाने से पहले वो CT स्कैन MRI कराना चाहते थे वो, लेकिन उसके MRI CT स्कैन होने से पहले ही उन पर केस हो गया, उनको पुलिस उठा करके ले गई। सबसे बड़ी तकलीफ़ ये, आज तक उनका CT स्कैन MRI नहीं हुआ है। इस तकलीफ़ में है, सबसे पहले इस तकलीफ़ में है मुफ्ती साहब। दूसरी चीज़ ये है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 10 आशूरे को, 10 मुहर्रम की 10 तारीख को, आशूरे के दिन रोज़ा तो था ही हज़रत का, हज़रत उस दिन भी गिर गए, उस दिन भी गिरे, हज़रत के पैर में चोट आई, घुटने में। एक मर्तबा शुरू में वीडियो आई थी, आपने देखी होगी, जब ने शुरू में हज़रत को उठाया था, तो एक वीडियो में झुककर घुटने पर हाथ रखकर चल रहे थे। मुफ्ती साहब तकलीफ़ में है, वाकई मुफ्ती साहब के घुटने में तकलीफ़ है, सर में, दिमाग में भी तकलीफ़ है उनके, और कमर में भी तकलीफ़ है। जिस तरह से एक आम कैदी रहता है, उस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। और उन्होंने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब को जल्द से जल्द रिहाई मिलना चाहिए, उनको जल्द से जल्द बाहर होना चाहिए। मुफ्ती साहब बहुत तकलीफ़ में हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, वहाँ पर नमाज भी पढ़ाते हैं जेल के अंदर कैदियों को, और दीन का काम भी कर रहे हैं, मदरसा भी पढ़ाते हैं उसके अंदर, जेल के अंदर, लेकिन है तकलीफ़ में, तबीयत ठीक नहीं है। मुझसे कहा गया इस वीडियो को आगे पहुँचाएं, लोग फॉर्मेलिटी के लिए इस तरीके से, अब तो फॉर्मेलिटीज़ जैसी हो गई, दुआ करना मुफ्ती साहब के लिए आदत जैसी हो गई है, 6 महीने हो चुके, लेकिन दिल से दुआएं करें आप लोग मुफ्ती साहब के लिए, दिल से दुआएं। ये सोचें आप, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दिल से दुआएं करें, उनकी शिफा के लिए दुआएं करें, उनकी तबीयत भी उनकी ठीक नहीं है, मुफ्ती साहब तकलीफ़ में हैं, मुफ्ती साहब तकलीफ़ में हैं, उनके लिए दुआ करें, उनकी शिफा के लिए, उनकी आज़ादी के लिए दिल से दुआ करें। लिहाजा मैं भी दुआ करूँगा, आप भी दुआ करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को शिफा अता फ़रमाए, उनको सेहत अता फ़रमाए, मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए, अल्लाह पाक दुनिया के तमाम उलमा की हिफाजत फ़रमाए, दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की, मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की अल्लाह पाक हिफाजत फ़रमाए।
दुनिया के तमाम मुसलमानों की परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं अल्लाह पाक उन सब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ मुफ्ती साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारी मुतल्लिक़ीन मुहिब्बीन अहबाब अल्लाह पाक सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालेह बनाए। जिन हमारे भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं अल्लाह पाक उनको नेक जायज़ रिश्ते अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।